बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल इंटर स्तरीय और पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कब से कब तक आवेदन होगा और आवेदन कितने चरण में करेंगे और आवेदन शुल्क कितना लगेगा। ऐसे अनेक जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप बिहार से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप गूगल में सर्च करिए bcecboard.bihar.gov.in लिखकर सर्च करिए। ठीक है, गूगल में जैसे लिखकर सर्च करिएगा तो आपको ये जो बिहार का जो इंट्रेंस एग्जाम का जो वेबसाइट ये खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस आपको इसमें दिया रहा है कि कैसे अप्लाई करना है, सभी जानकारी मिल जाएगा। लेकिन अभी जो बिहार पॉलिटेक्निक का भी यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा DCECE, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करिएगा देखिए ये 12 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है। 2 नोटिस है, आप इस नोटिस को क्लिक करके इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बिहार पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल नोटिस है। इसका विज्ञापन संख्या 2021 है, मतलब कि 2021 का ये बिहार पॉलिटेक्निक का पहला नोटिस है जो कि 12 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। इसका जो वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in इसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से संबंधित सभी जानकारी। और देखिए ये जो नोटिस है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्रेस पर, ये देखिए जो नोटिस है इस नोटिस का विज्ञापन संख्या 2021 मतलब कि 2021 का पहला नोटिस है बिहार पॉलिटेक्निक का। और जो नोटिस जो जारी किया गया 12 अगस्त को जारी किया गया और जिसका वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in ये से ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें दिया है कि देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्रेस प्रतियोगिता परीक्षा 2021। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा कोर्स आता है। पहला तो पॉलिटेक्निक अभियंत्रण मतलब PE पॉलिटेक्निक इंजीनियर, और दूसरा पार्ट टाइम मतलब 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण मतलब कि PPE, और पैरामेडिकल PM इंटरमीडिएट स्तरीय का, और पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय का मतलब कि PMM। ठीक है, ये जो है पैरामेडिकल PM है और ये जो माध्यमिक स्तर का है आपका PMM है। और देखिए नीचे दिया इसमें कि निम्नांकित पाठ्यक्रम समूह में नामांकित हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला कोर्स है पॉलिटेक्निक इंजीनियर मतलब PE, और जो उसके बाद दूसरा जो कोर्स है दूसरा पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम है PPE। ठीक है, और जो तीसरा है पैरामेडिकल जो इंटर स्तरीय का है PM पैरामेडिकल, और जो चौथा है आपको पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय का है PMM। और देखिए 2 नंबर में दिया है कि उपरोक्त डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 2021 आयोजित करने की तिथि यथा समय सूचित किया जाएगा। देखो जो प्रवेश परीक्षा का तिथि है सूचित नहीं किया गया है, नोटिस में नहीं दिया गया है, उसके लिए बाद में तिथि जारी किया जाएगा। और देखिए 3 नंबर में दिया है परिषद के वेबसाइट bceceboard.gov.in पर DCECE PE PPE PM PMM 2021 की उपलब्ध विवरण पुस्तिका में अभ्यर्थी की योग्यता अर्हता संस्थानों पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत विवरण एवं आवश्यक निर्देश को देखा जा सकता है। देखिए जो ये वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आपको सभी नोटिस जानकारी मिल जाएगा। ये जो है PE PPE PM और PMM के संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए दिया आवेदन प्रपत्र विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क। ठीक है, इसके बाद आपको 3 नंबर में सभी जानकारी मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया कि DCECE ठीक है 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका प्रोस्पेक्टस परिषद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस वेबसाइट से आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोस्पेक्टस या बिजनेस रूल 2021, तो इस लाइन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए ITA और DCECE मतलब ये भी पॉलिटेक्निक का है, तो प्रोस्पेक्टस है जो इंटर स्तरीय का है, तो अभी इसमें जारी नहीं किया गया है। और देखिए आगे दिया कि ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक कर अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश दिखेगा, उसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। देखिए अप्लाई का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म।
ठीक है। तो इसमें आपको पॉलिटेक्निक का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर मिले या यहाँ अंतिम में, लेकिन आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आपको आवेदन कर लेना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, इसके बाद आवेदन करना है। देखिए आवेदन कितने चरण में करना है। तो पहला जो स्टेप है, पहला चरण, इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको डिटेल भरना होगा, नाम, ठीक है, ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। सभी जानकारी आपको भरकर उस सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक्टिवेट कोड जाएगा, ठीक है। जब उस एक्टिवेट कोड का आप लिखेंगे तो आपका जो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव हो जाने के बाद आपका जो आईडी है वो एक्टिव हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है। तो जब लॉगिन करेंगे तो आपको डायरेक्ट बोलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो आपको सब डिटेल्स भर लेना है पर्सनल डिटेल में। उसके बाद जब भर लेने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर, तो उसके बाद आपको 3 नंबर में बोलेगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ठीक है। देखिए फोटो और सिग्नेचर आपको किस टाइप का अपलोड करना है। नहीं तो अगर फोटो और सिग्नेचर आप गलत ढंग से अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें बताया गया है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो मतलब कि आपको एकदम फोटो क्लियर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। ये नहीं कि आप मोबाइल से खींच लेना है उसको अपलोड कर देना, आप हाई क्वालिटी में आपको स्कैन करना है फोटो को, एवं हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए निर्देश के अनुसार स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। उसके बाद आपको फोटो चाहिए और उसके बाद हिंदी इंग्लिश हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद आपको फोटो प्ले कार्ड के साथ, प्ले कार्ड मतलब कि आपके फोटो पर जिस पर आवेदक, अगर आपके फोटो पर आपका नाम और तिथि होना चाहिए। अगर आपका नाम और तिथि नहीं होता है आपके फोटो पर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है। उसके बाद निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर न्यू बटन पर क्लिक करें। इस वजह से अपना फोटो अपलोड करके फोटो सिग्नेचर बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको चौथा चरण में आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देना होगा। स्कैन किया फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता संबंधी सूचनाओं, ठीक है, को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भरकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद 5वां चरण में आपको प्रीव्यूअर्स आपको आ जाएगा, जितना आपने भरा होगा फॉर्म को, ठीक है, सभी आप फॉर्म का प्रीव्यूअर्स आ जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं आपने गलती भर दी है, मिस्टेक से गलती हो गया है, तो आपको एडिट पे क्लिक करके आपको उसको सुधार लेना है। अगर आपका सही है आपका डिटेल सभी, तो कंफर्म में सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो इसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता है, तो सबमिट करने से पहले आपको पढ़ लेना है, अगर गलती है तो उसको सुधार लेना है, सबमिट नहीं करना है। सुधार लेने के बाद आपको सबमिट करना है, नहीं तो अगर सबमिट कर देते हैं तो उसमें सुधार नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 6ठा चरण में आपको पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, बैंक चालान का और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट का। जब आप बैंक चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो आपको एक फॉर्म जनरेट होता है, तो उस फॉर्म को आपको लेकर जाना होता है बैंक में, उसके बाद आपको वहाँ से पेमेंट करना होता है। और दूसरा जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो बैंक चालान द्वारा कोई पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, सब कोई ऑनलाइन पेमेंट ही करता है। तो अभी आप भी अगर पेमेंट कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट ही कीजिए। सी नंबर में दिया है कि उपयोग विधियों से परीक्षा शुल्क भुगतान संबंधी आवश्यक विवरण निम्नलिखित है। इसमें पेमेंट शुल्क दिया है, कितना आपको पेमेंट लगेगा। तो देखिए किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए, किसी एक विषय के लिए आप अगर आवेदन दे रहे हैं तो आपको सामान्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये लगेगा, मतलब जनरल EBC OBC के लिए 750 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और विकलांग DQ के लिए 480 रुपये लगेगा अगर आप एक विषय के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो अगर आप 2 पाठ्यक्रम 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपको जनरल OBC EBC के लिए 850 रुपये लगेगा, SC ST के लिए आपको 530 रुपये लगेगा। 3 विषय के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपको लगेगा जनरल EBC OBC के लिए 950 रुपये और ST SC और विकलांग DQ के लिए 630 रुपये लगेगा। वहीं अगर 4 विषय के लिए आप आवेदन दे रहे हैं तो आप जनरल EBC OBC के लिए आपको 1150 रुपये देना है, SC ST और DQ के लिए 730 रुपये देना है। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो पेमेंट करने के बाद उसके बाद आपको 7वां चरण में आपको डाउनलोड करना है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। फॉर्म आपको निकलेगा, उसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट निकाल लेना। यह नहीं कि आपको सॉफ्ट कॉपी में आपको मोबाइल में या लैपटॉप में रखना नहीं है, उसको हार्ड कॉपी में आपको बाहर निकाल लेना है। और एक यहाँ नोट में दिया है, डाउनलोड किए गए आवेदन
प्रपत्र की हार्ड कॉपी पार्ट 1 ए पार्ट बी को परिषद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो पार्ट 1 और पार्ट बी निकलेगा फॉर्म आपको उसको आपको पटना नहीं भेजना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इस प्रपत्र को काउंसलिंग के समय परिषद की को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें। जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो हार्ड कॉपी आपको मिलेगा उस कॉपी को आपको रख लेना, आपको कहीं भेजना नहीं है। बी नंबर दिया है, उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं की को पूरी करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म परिवर्तन संशोधन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, जब सबमिट कर देंगे तब सुधार नहीं कर सकते हैं। तीसरी नंबर दिया है कि अभ्यर्थी कृपया नोट कर ले कि एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन के बाद इसे न तो विथड्रॉ किया जा सकता है और न ही जमा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाने के अनुरोध ही स्वीकार किया जाएगा। देखिए, पेमेंट कर देंगे फिर आपका पेमेंट आपको वापस नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे डी नंबर दिया है, और डी नंबर दिया है इंटरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए परिषद इंतजार नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ठीक है, आपको समय का इंतजार नहीं करना है, अंतिम तिथि का। ठीक है, आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है, नहीं तो पेमेंट फेल होगा तो इसका जिम्मेवार बैंक नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने के लिए एडिट का मौका दिनांक 8 सितंबर से 10 सितंबर 2021 तक दिया जाएगा। देखिए, मान लीजिए आप फॉर्म अप्लाई किए तो इसमें से आप तो सुधार कर नहीं सकते हैं। ठीक है, गलत फोटो अपलोड कर दिए, डिटेल्स गलती भर दिए तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। सुधार के लिए बोर्ड ने अलग से तिथि जारी किया है, 8 सितंबर से 10 सितंबर तक 2 दिन आप सुधार कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गया तो। देखिए 2 नंबर दिया है, 4 का 2 नंबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट केवल वैसे अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से भर कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है। देखिए, जिन्होंने फॉर्म को भरा है और पेमेंट जमा कर दिया है वही लोग सुधार कर सकते हैं। भाई कोई सुधार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आप आधा अधूरा भर दिए हैं और फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं तो आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 3 नंबर देखिए दिया है कि अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने हेतु एप्लीकेशन के होम पेज पर जाकर साइन इन बटन पर क्लिक कर अपने ईमेल आई पासवर्ड डालें एवं सबमिट बटन पर क्लिक कर अपने अकाउंट में लॉग इन करता आवश्यक सुधार कर सबमिट कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें ताकि आपके द्वारा एडिट किए गए इंटर अपडेट हो सके एवं पुनः एडिटेड आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पार्ट ए एवं पार्ट बी डाउनलोड कर प्रिंट निकाल अपने पास सुरक्षित रख ले। ठीक है, आपको होम पेज जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन का पेज मिलेगा। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका सब जितना डिटेल्स होगा सब हाईलाइट हो जाएगा। जिस डिटेल का आपको सुधार करना है सुधार कर लीजिए। सुधार करने के बाद जो सबमिट करेंगे तो हार्ड कॉपी पार्ट 1 पार्ट बी आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में आपको महत्वपूर्ण तिथि दिया है कि कब से कब तक आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में आपको दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 14 अगस्त से किया जाएगा। 13 अगस्त है तो काल से आवेदन शुरू हो जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। और 2 नंबर में आपको दिया है यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, तो आपको 4 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 नंबर दिया है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो आपको 6 सितंबर तक पेमेंट करना है बैंक चालान के द्वारा। ठीक है, और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग। ठीक है, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं 7 सितंबर 2021 तक। और देखिए दिया नीचे कि ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में अगर गलती हो गया है तो आप एडिट कर सकते हैं 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच, वो भी 11:59। और देखिए अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड के लिए अभी यथा समय सूचित किया जाएगा, अभी कोई तिथि जारी नहीं किया गया। और प्रोस्पेक्टस डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का तिथि भी अभी कोई जारी नहीं किया गया, यथा समय सूचित किया जाएगा। और देखिए नीचे दिया 6 नंबर में अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव अथवा छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्म भरते हैं आधा अधूरा भरते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका खास ध्यान देना है। और फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए आयु सीमा क्या चाहिए, कौन कौन कोर्स के लिए आपको कितना उम्र चाहिए। पहला तो पीई है, पॉलिटेक्निक इंजीनियर पीई, इसके लिए आपको माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, तो इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है पीई के लिए। ठीक है, जो माध्यमिक स्तर का। और देखिए जो पार्ट टाइम 4 वर्ष है पॉलिटेक्निक
इंजीनियरिंग है PPE, इसके लिए पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदन की आयु दिनांक 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 19 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप PPE के लिए आवेदन दे रहे हैं को न्यूनतम उम्र जो चाहिए आपको 19 साल चाहिए, और यहाँ पे अधिकतम उम्र का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। और 3 नंबर जो है PMM पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर का 10वें स्तर का जो है ये आपको 31 दिसंबर के अनुसार आपको न्यूनतम उम्र 15 साल चाहिए और अधिकतम आपको 30 साल चाहिए PMM के लिए, ठीक है। और PM के लिए आपको इंटरस्टडी का जो पैरामेडिकल है इसका जो उम्र आपको चाहिए 31 दिसंबर 2021 के अनुसार न्यूनतम आपको 17 साल चाहिए और अधिकतम 35 साल होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 8 नंबर दिया है कि शैक्षिक तथा आवासीय अर्हताओं तथा अन्य नियम शर्तों के लिए इस बिहार प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की विवरण पुस्तिका जो BCECE बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है को देखें। पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन आपको 14 अगस्त से शुरू होगा और 4 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा और पेमेंट आपको 7 सितंबर 2021 तक कर लेना है। और एडिटिंग फॉर्म में आप 8 सितंबर से 10 सितंबर तक एडिट कर सकते हैं अगर फॉर्म में कुछ गलती होता है तो।